हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, श्री गुरुदेव दत्त। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा था। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो की कार्ड स्ट्रेट ही हम लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करना है तो आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने लिया है ये टैरो, करते हैं हमारा इंटेंशन सेट। आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सेकंड कार्ड जो मिला है वो है द मून, पाइसिस, मीन राशि। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे मिला है हमें नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो, इस पर्सन के लिए ना जो हालात सुबह थे या फिर जिस हालात के बारे में ये पर्सन सोच रहा था वो बस ये है कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारा साथ इस पर्सन को किसी भी हालत में नहीं खोना। आई थिंक इस पर्सन ने थोड़ी दुनिया देख ली है, जहाँ पे दोस्त देख लिए हैं, मतलबी लोग देख लिए हैं, मतलबी रिश्ते देख लिए हैं। तो ऐसे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील करता है अंदर से कि भाई मेरा एक ऐसा पर्सन हो जो सिर्फ मेरे बारे में सोचे। मतलब ना तो इनके फैमिली के बारे में, ना तो इनके फ्रेंड्स के बारे में, ना तो इनके भूतकाल के बारे में, ना तो इनके भविष्य के बारे में, सिर्फ वर्तमान के बारे में। ठीक है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आप दोनों की जो एजुकेशन है वो कितनी हो गई है, आप दोनों की उम्र कितनी है, या फिर आप दोनों के एक्सेस थे या नहीं थे, आप दोनों के साथ थर्ड पार्टी थी या नहीं थी। वो बस कह रहे कि भाई तुम बस मेरे बारे में सोचो। आई थिंक इस पर्सन को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि भाई कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं, कहीं मैं अकेली ना पड़ जाऊं ज़िंदगी में, एंड बस मुझे एक साथी चाहिए। चाहे फिर आप उनके जीवन साथी बने ना बने, बट अगर आप इनके साथ बने रहे और अगर आप इस रिश्ते को एक नाम दे रहे हैं कि भाई एक ऐसा रिश्ता जिसमें तुम स्पेशल हो, मैं स्पेशल हूँ, तो ये बात इनको बहुत जचती है। ठीक है, ये बस कह रहे कि भाई मेरा साथ तुम हर हालत में निभाना, वो मत छोड़ना। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन ने कुछ लोगों के ऊपर भरोसा किया था और वो भरोसा कई लोगों ने तोड़ भी दिया था। ठीक है, अब देखो, भरोसा करना बहुत सिंपल भी होता है और बहुत मुश्किल भी होता है। जैसे कि मैं भी किसी के ऊपर भरोसा किया और उसने कहा कि भाई हाँ मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन आऊँगा या फिर आज शाम 5 बजे मिलूँगा, लेकिन वो पर्सन आया ही नहीं और फ़ोन भी बंद कर दिया, फिर फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो ये भरोसा तोड़ना हुआ। देखो, इस भरोसे तोड़ने से किसको कितना हर्ट होता है ये हम कह नहीं सकते। किसी को छोटा सा भरोसा भी तोड़ दिया, मतलब छोटी सी बात पे भी बहुत गुस्सा आता है कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे कह रहा है कि भाई कमिटमेंट की एग्जैक्टली इनको ज़रूरत नहीं है। कमिटमेंट इन द सेंस उनको चाहिए कि भाई तुम अगर मेरा साथ दे रहे हो बस मेरे साथ बने रहो, मुझे स्वीकार करो जैसा कि मैं पर्सन हूँ, और बस ये इनको पसंद है। अगर आप इनसे बातें कर रहे हो, दिल से इनको अपना रहे हो, और फिर चाहे आपकी जो भी बातें हो रही हो, चाहे पॉलिटिक्स को लेके बातें हो रही हो, जियो पॉलिटिक्स को लेके बातें हो रही हो, ठीक है, या फिर कि भाई एनवायरनमेंट को लेके बात हो रही हो, आपको कहीं पे शिफ्ट होना है, अपने जॉब के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, आपको किसी कॉन्सर्ट में जाना है, इसके बारे में बात कर रहे हो, इस पर्सन को कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड मिला है, देखो ये है द मून। ये पर्सन जो है बेसिकली अपने मन में बहुत कुछ सोच रहा है। इस पर्सन के मन में बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन और भी ज़्यादा चतुर बन रहा है और इस पर्सन के अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये पर्सन कह रहा है कि भाई हाँ, अगर तुम मेरा साथ निभाते हो तो तुम्हारे तरफ जो मेरा अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस पर्सन ने आई थिंक पहले खोखले रिश्ते देखे हैं या फिर खुद भी
खोखले रिश्तों का शिकार हुआ था कि बस मन में किसी को स्वीकारा, लेकिन उस पर्सन ने एग्जैक्टली इनको स्वीकारा नहीं था, बस मे बी इनका इस्तेमाल किया या फिर इनके साथ अच्छी बातें की और फिर इनको अकेला छोड़ दिया। ठीक है, तो ये इस पर्सन को गवारा नहीं है। तो अब जब आप इनसे बात करते हो, ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई मेरा मन मस्तिष्क अगर तुम्हें स्वीकार कर रहा है तो मैं तुम्हें इतना ही बताऊंगा या फिर बताऊंगा कि अगर हम कांटेक्ट में रहते हैं, अगर हम बात करते हैं तो मेरा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फिर चाहे आपके बीच फिजिकल इंटीमेसी हो नहीं हो, आप इमोशनली एक दूसरे को हील करो ना करो, लेकिन अगर आप कांटेक्ट में रहते हो कि भाई हर रोज़ मैसेज कर रहे हो आप या फिर बात कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, फिर एक बार मिल रहे हो, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो इनके हिसाब से अगर तुम मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हो ना, तो आप मेरा अट्रैक्शन गेन कर रहे हो। ठीक है, मैं आपकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो रहा हूँ। नेक्स्ट मुझे मिला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, ये दोनों राशि। देखो ये पर्सन क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि भाई मेरी जो अट्रैक्शन लेवल है वो आपकी तरफ है, और हाँ मेरी रजामंदी है, मैं आप ही की तरफ आगे बढ़ूंगी या फिर आगे बढ़ूंगा। और ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई हाँ मेरा आपको येस रहेगा, सपोर्ट रहेगा। ठीक है, मतलब अगर आप इनसे पैशनेटली प्रेम करते हो या फिर इनसे जानना चाहते हो कि भाई कल क्या तुम मेरा साथ दोगे, चाहे फिर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जॉब में कुछ इश्यूज आ जाए, तो क्या आप फिर भी साथ निभाओगे? ये कहेंगे कि हाँ क्यों नहीं। देखो इनके लिए ये कहना इम्पॉर्टेंट है कि मैं तुम्हारा साथ हर हालत में दूंगा, फाइनेंशियली दूंगा, इमोशनली दूंगा, फिजिकली दूंगा। ठीक है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट होगा कि तुम मेरा साथ बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो ये पर्सन सेंसिबल बातों के ऊपर आजकल यकीन करने लगा है। मतलब आपको गुस्सा आ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको खुशी महसूस हो गई है, बिना किसी दिक्कत के आप ये चीज़ बोल दीजिए। ठीक है, ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि इसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि तुम बस मेरा साथ देते रहो हर हालत में। ठीक है, एंड मुझे तुमसे बातें करनी है। ऐसा मत करना कि आज तुम बातें कर रहे हो, कल तुमने मुझसे बातें करना बंद कर दिया और फिर सब कुछ चौपट हो गया। ठीक है, मैं इस बात पे रजामंद हूँ कि तुम मेरा साथ हर हालत में दोगे। ठीक है, तो अगर आपकी ज़िंदगी में कल जाके उथल पुथल भी हो रही है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मे बी कल जाके कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ गए तो ये पर्सन आपका आसानी से साथ छोड़ देगा, तो नहीं, ये पर्सन कोशिश करेगा कि हर हालत में आपको सपोर्ट करे। अगर आप इनकी हेल्प मांगते हो ये ज़रूर हेल्प करेंगे, लेकिन ये चाहते हैं जानना कि क्या सच में ये आपसे कमिटमेंट मांग सकते हैं। कमिटमेंट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि भाई आई कमिटेड यू कि भी ये रिश्ता हमारा रहेगा, नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे आप एज अ फ्रेंड रहो, चाहे आप मोर देन फ्रेंड रहो। लेकिन अगर आपको इस रिश्ते को कुछ कहना है नहीं कहना है, फिर भी अगर आप कह रहे हो कि भाई मैं तुम्हारा साथ हर हालत में दूंगा, तो इससे बड़ी बात इनके लिए कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।